बिस्मिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्तुक़ा वन्नुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे। हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे, हर फ़र्द को हम इसका दीवाना बना देंगे। हमारे सामने आज अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से 21वां पारा है, जिसके मौज़ूआत से हम क़ल्ब व रूह को फैज़याब करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से इंशिराह सदर की दुआ से आगाज़ करते हैं। आज के इस पारे में 19 रुकू और 3 आयात हैं। पहला रुकू शुरू होता है तिलावत कुरान करीम और नमाज पढ़ने के हुक्म के साथ नीज़ तबलीग के लिए अहसन अंदाज़ इख्तियार करना। यानी तबलीग आपकी इतने ख़ूबसूरत तरीके से होनी चाहिए कि वो लोगों के दिलों पे असर करे, जिसमें आपके अपने किरदार की अच्छाई और ख़ूबसूरती शामिल हो, आपकी ज़ुबान की, आपके लहजे की और दूसरों के साथ नरमी की। ये सब चीज़ें जब आपके अंदर वुसअत इख्तियार कर जाएंगी, तहम्मुल आ जाएगा, लोगों की बातें सुन के हर्ट होना छोड़ देंगे, अपने मिशन में और ज़्यादा आगे मजबूती से बढ़ते जाएंगे, तो फिर आपकी तबलीग लोगों पे असर करना शुरू करेगी। अगर कोई एक बात करे और आप उसको महीना पूरा लेके बैठे रहें, मुझे किसी ने ये बात कह दी तो मैं अब बस और बस, अब मैं कुछ नहीं कर सकती और मुझे करना भी नहीं है, लोगों से रिस्पॉन्स नहीं है, तो बात हमेशा मुबल्लिग को ये याद रखनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह का काम कर रहे हैं, लोगों का नहीं कर रहे। अगर तो लोग नबियों के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए थे बाअदब, तो फिर आपके सामने भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो आलिम दीन होता है वो नबी का नायब होता है, नबी का वारिस होता है। तो जब असल ज़ात के आगे जो कुछ होता रहा, हम पूरे कुरान में पढ़ते आ रहे हैं कि मुखालफत करना तो दूर की बात है, हट धर्मी तो अलग बात है। हमने तारीख़ का जब मुताला किया और हम इसको देखते हुए जब आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चला कि ऐसे सरकश और ऐसे ख़बीस लोग भी दुनिया में पैदा हुए जिन्होंने अपने हथियारों से अल्लाह के नबियों को कत्ल कर दिया, उन्हें अज़ियतें दी, किस तरह से तकालीफ़ दी, बस्तियों से निकाल दिया। तो हम तो उनकी ग़ुलामी का दावा करते हैं, तो फिर ग़ुलाम के अंदर इतनी अकड़ क्यों और ग़ुलाम के अंदर इतनी ईगो क्यों कि वो ये तवक्को रखे लोगों से कि इधर वो बात कर रहा हो तो लोग दस्त बस्ता सामने कितारें बना के खड़े हो जाएं और मानने के लिए ऐलान कर दें। ये तो कभी नहीं हो सकता। ये रास्ता पुरखार रास्ता है। इसके लिए आपको सब्र व तहम्मुल की आखिरी हदों तक मुज़ाहरा करना है, फिर आप अपनी तबलीग में कभी जाके कामयाब होते हैं, और वो भी वहाँ जहाँ अल्लाह पाक चाहता है। दूसरों को मोड़ देना, उनको पाबंद कर देना और उन पे गिरफ्त कर लेना, ये तो अल्लाह ने नबियों के ज़िम्मे भी नहीं लगाया, तो उलमा के ज़िम्मे ये कैसे होगा। उनका काम भी अल्लाह की बात पहुँचाना था,
अल्लाह ने वाज़ी तौर पे कुरान करीम में फरमा दिया कि लोगों के दिलों को मोड़ना मेरा काम है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है मेरी फर्मा बरदारी करना। मैं कह रहा हूँ कि ये मैसेज कन्वे कर दो, तो आप कन्वे करते जाओ, लोगों को सुनाते जाओ, उनको बताते जाओ, उनको बुलाते जाओ, उसमें सुस्ती नहीं करो। तो आगे किसके नसीब में क्या लिखा है वो फिर मेरा काम है। तो तिलावत कुरान करीम करने का हुक्म और नमाज पढ़ने का हुक्म। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, ये इलैका में मुखातब कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यानी अल्लाह करीम उनको भी ये इरशाद फरमा रहा है कि मेरी तरफ से आपको जो किताब वही की गई है उसकी तिलावत करो, उसकी तिलावत करो, और व अक़ीमिस्सलाह, और नमाज कायम रखो। अगर आप ये रखेंगे तो आपकी उम्मत भी ये करेगी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी ताकीदन हुक्म दिया गया कि वो भी अगर ये ना समझें कि मुझ पे कुरान नाजिल हुआ, आप भी कुरान की तिलावत करें और नमाज को कायम रखें, ताकि आपकी उम्मत को तरीक़ा आए और उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो। तो फिर हम सोचें कि हम जिस मकाम पे हैं, क्या हमारे लिए दस्तबरदारी है कि हम कुरान की तिलावत छोड़ दें और ज़िंदगियाँ गुजार दें? हमारे घरों में कुरान हमें पुकारते रहते हैं और हमारे पास वक्त नहीं होता ना उनको खोल के देखने का, पढ़ने का। तो यहाँ से अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह के यहाँ कुरान की तिलावत की कितनी अहमियत है और कितना ज़रूरी है उसको पढ़ना, कि रब अपने महबूब को इरशाद फरमा रहा है और आपको हुक्म दिया जा रहा है कुरान करीम की तिलावत का। बल्कि पारे की इब्तिदा ही इस बात से हो रही है। और नमाज की पाबंदी की तलकीन करते हुए साथ नमाज के निज़ाम का या नमाज को कायम रखने का, नमाज के साथ वाबस्ता होने का सबसे बड़ा फ़ायदा इसी जगह पे बयान हो रहा है। वो क्या? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। क्यों हुक्म दिया जा रहा है नमाज की बाकायदगी का और नमाज को कायम करने का? कि बिलाशुबा नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो जितनी बुराइयाँ, जितनी बेहयाइयाँ उस इलाके में या उन जगहों पे फैली हुई थी, तो उनका सद्देबाब करने के लिए प्रैक्टिकल काम जो था वो ये था कि नमाज को कायम किया जाए और नमाज को फिर उस अंदाज से पढ़ा जाए कि वो नमाज आपके अंदर उतरे और आपके अंदर से बेहयाइयों को खींच कर ले आए, बुराइयों को निकाल दे। तो आपको नमाज से ये सबसे बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। तो पता चला कि नमाज की रूह ये है कि हम नमाज़ पढ़ने लग जाएं तो हमारे अंदर से बेहयाइयाँ ख़त्म हो जाएं, हम नमाज़ पढ़ने लग जाएं तो हमारी बदज़ुबानी ख़त्म हो जाए, हम नमाज के पाबंद हो जाएं तो हमारी बदअखलाक़ी ख़त्म हो जाए, हम नमाज के पाबंद हो जाएं तो हमारे अंदर से जो बुराइयां अंदर पलती हैं, बढ़ती हैं, बाहर निकलती हैं, बैरूनी और अंदरूनी तौर पे जो भी हैं वो ख़त्म होने लग जाएं, तो फिर आप समझ लें कि नमाज ने असर करना शुरू कर दिया। तो जो शिकवा हमें अपने माहौल से होता है, ख़ुद अपनी ज़ात से भी होता है, अपने इर्द गिर्द वालों से भी होता है कि नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं, बुराइयां भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं, बेहयाई के काम भी हो रहे हैं, बुराइयां भी, वो नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं और दूसरों के हक़ भी खाए जा रहे हैं, गाली गलोच भी किया जा रहा है, ग़ीबत, गिला शिकवा, ये सब कुछ चल रहा है और 5 वक़्त की नमाज भी हो रही है। ये कौन सी नमाज है? अल्लाह ताला ने जो नमाज की रूह बयान की वो क्या है कि नमाज जब कायम हो जाएगी तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि ये बेहयाई और बुरे कामों से रोकेगी। तो हमें इस बात को यहाँ आज पल्ले बांध लेना है कि हम जब नमाज़ पढ़ के उठें और अगली नमाज का वक़्त आने तक जो दरमियान वाला हमारा वक्त हो, हम अगली नमाज पढ़ते हुए या पढ़ने के बाद बैठ के ज़रूर गौर करें, ज़रूर सोचें कि पिछली नमाज और इस नमाज के दौरान मैंने कितना तक़वा इख्तियार किया, मैंने अपने अंदर क्या तब्दीली देखी और क्या तब्दील करने की कोशिश की, और पिछली नमाज ने मेरे ऊपर क्या असर किया। अगर तो उन चीज़ों में आपको पॉजिटिविटी नज़र आई, आपको लगा कि मेरे अंदर ये चेंज आया और ये बुरी बात मुझे बुरी लगने लग गई है,
और इस बेहयाई की बात करने से मैंने तौबा कर ली है या मुझे नफ़रत होने लग गई है, तो फिर आप मुतमईन हो जाइए कि आपकी नमाज काम कर रही है। और अगर पांचों नमाज़ें पढ़ के रात को फिर आप वैसे के वैसे ही हैं, आपके अंदर से कोई बुराई ख़त्म नहीं हुई, किसी बेहयाई को आपने बेहयाई नहीं समझा, किसी जाति को आपने जाति नहीं समझा, आप अपने आप को ये जस्टिफाई करवाते हैं ये कह के कि भाई वो फ़लाँ औरत जो है वो इसी काबिल थी, मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, उसके करतूत ही ऐसे हैं, मुझे ऐसे ही उसके मुतल्लिक़ बात करनी चाहिए थी। तो ये सोच अगर आपकी ना बदली तो फिर आप समझें कि आपकी नमाज कोई काम नहीं कर रही, फिर आपने नमाज के हुक्म को ना समझा ना उसकी रूह तक पहुँचे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इस चीज़ का हुक्म दिया कि ये काम करेगी नमाज और आपके अंदर से इन चीज़ों को निकालेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि अगर ये मुशरिकीन जो आपके साथ मुखालफत करते हैं, मुखालफत के दौरान अगर बहस व मुबाहिसा की भी नौबत आ जाए, यानी आपस में लड़ाई झगड़े की, बहस की, जिस तरह से अक्सर हो जाता है इख्तिलाफ राय के साथ, तो इसके बावजूद आपका और आपके ग़ुलामों का क्या काम होना चाहिए कि अखलाक का दामन हाथ से ना छूटे। बहस व मुबाहिसे में भी, लड़ाई झगड़े में भी अखलाक का दामन ना छूटे और अपनी वफ़ाओं को अल्लाह तबारक व तआला के साथ मज़बूत रखते हुए उन लोगों को दो टोक जवाब देने की इजाज़त है, लेकिन अपनी ज़ुबान को इस तरह इस्तेमाल नहीं करना कि आप अखलाकियात से गुज़र जाएं। वो तानो तशनी, जिस तरह बंदा थोड़ी सी बात पे इख्तिलाफ़ करता है ना, तो हमारे पास एक हथियार होता है कि हम उठ के फ़ौरन कह देते हैं कि मैं तुझे जानती हूँ अच्छी तरह। यानी ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग। बात कोई भी हो, आगे से जवाब सवाल जब होगा तो फिर अगले बंदे को ब्लैकमेल करने के लिए हम ये कह देते हैं कि मैं तेरी रग रग को जानती हूँ, मैं तेरे सारे करतूत जानती हूँ, मैं तुझे जानती हूँ, तेरी माँ को जानती हूँ, दादी को जानती हूँ। ये बातें वो हैं जिनसे अल्लाह पाक हमें मना कर रहा है कि जिस बात में इख्तिलाफ है आप सिर्फ वही बात करें, किसी की ज़ात पर नहीं जाएं और इस तरह बुरी गुफ्तगू ना करें कि अखलाकियात का दामन हाथ से छूट जाए और अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ हो जाए। फिर आप में और कुफ़ार में, आप में और जाहिलों में, आप में और बदमज़हबों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो तरबियत हमारी कुरान ने ये की। और फिर ये सवाल किया गया कि कुरान करीम की हकानियत की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है कि एक उम्मी नबी तुम्हें मौजज़ाना कलाम सुना रहे। उम्मी कौन होता है? जी, ये लफ्ज़ जो बहुत सारे लोगों ने तर्जुमे में इस्तेमाल किया, अनपढ़, तो ये नबी अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी गुस्ताखी है। हजूर के लिए ये कहना, अनपढ़ कौन होता है? जो जाहिल होता है। एक होता है अनपढ़, एक होता है बेपढ़ा। इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो इसका तर्जुमा किया वो अनपढ़ नहीं किया, वो किया बेपढ़ा। बेपढ़ा का मतलब ये है कि पूरी दुनिया तलाश कर लो, पूरी दुनिया में इस बंदे का कोई उस्ताद नहीं है, कोई उस्ताद नहीं है, इसके बावजूद तुम्हें वो ख़बरें दे रहा है जो अर्श से पार की हैं। तुम्हें वो अहकाम सुना रहा है जो तुम्हारे बाप दादा भी जमा होके तुम्हें उसकी अलिफ बे नहीं सुना सकते, जो ये नबी तुम्हें सुना रहा है और है बेपढ़ा। इसका कोई उस्ताद ही नहीं पूरी दुनिया में, इसको किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो फिर तुम्हारे लिए ये बात कम मोजिज़ा है कि ये वो नबी है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, जिसको खुद रहमान ने पढ़ा के भेजा है, जिसका उस्ताद रहमान के सिवा और कोई नहीं है। तो इससे बड़ा मोजा तुम्हें क्या चाहिए? अगर आप इससे पहले लिखना पढ़ना जानते होते, नबी अलैहिस्सलाम किसी उस्ताद के पास बैठे होते, लिखना सीखा होता, पढ़ना सीखा होता, तो फिर ये लोग जो एतराज़ करते थे ना, ये झूठे जो इल्ज़ाम लगाते थे आप अलैहिस्सलाम की ज़ात पे, फिर उनको तो और तक़वियत मिल जाती।
फिर वो तो अलल ऐलान बेधड़क ये कहते कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि फ़लाँ बंदे ने आपको पढ़ाया और ये फ़लाँ के पास जाके पढ़ते थे, वो उस्ताद है, और इन दोनों ने मिलकर कोई साजिश, कोई पॉलिसी बनाई है जिस हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कलाम तैयार कर दिया है। तो अल्लाह पाक ने उस बात से भी अपने महबूब को बचा के रखा और ख़ुद ऐलान कर दिया कि तुम सारा ज़ोर लगा के सारी दुनिया में तलाश कर लो, मेरे महबूब का कोई उस्ताद कायनात में नहीं है सिवाय मेरे। तो रुकू नंबर 2 में अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों और नेकोकारों के दर्जात का ज़िक्र किया गया है कि जो अल्लाह के दीन की अज़मत के लिए अपना घर बार, रिश्तेदार, प्रॉपर्टी, सामान सब कुछ छोड़ देता है, उसको अल्लाह क्या मकाम देता है। फरमाया कि जो लोग इनकार से बाज नहीं आते, ए हबीब आप उनसे कह दें कि मेरे तुम्हारे दरमियान हर चीज़ को जानने वाला अल्लाह काफ़ी है। तुम्हारे इल्ज़ामात से, तुम्हारी झूठी अफवाहों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो याद रखो कि अल्लाह का इनकार करने वाले और झूठ पर ईमान लाने वाले हमेशा नुकसान में रहेंगे और नुकसान में होते हैं, वो कभी फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। दुनिया में अज़ाब जो आएगा वो वक्त मुकर्रा पे आएगा, जो अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। ये बेशक दिन रात चैलेंज करते रहें, दिन रात मांगते रहें, अज़ाब उसी वक्त आएगा जब अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। और आखिरत का अज़ाब, आखिरत का तो दोज़ख का अज़ाब इन लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब को फरमाया कि आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि ये लोगों के जुल्म सितम से तंग आ चुके हैं और मुशरिकीन मक्का का जुल्म हद से बढ़ता जा रहा है और काफिर उनको मेरी इबादत करने से रोकते हैं। तो फिर ये लोग हिजरत कर जाएं, मक्का छोड़ दें और उस जगह पे चले जाएं जहाँ ये मेरी इबादत कर सके, इसलिए कि मेरी ज़मीन बहुत खुली, बहुत वसी और बहुत फराख है। ये जहाँ जाएंगे मैं उन्हें इस्तिक़रार अता कर दूँगा। मरना तो हर एक को है, मगर ईमान वाले जो सब्र करते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, उनको जितनी भी मुश्किलात और जितनी तकालीफ़ आ जाएं वो उससे घबराते नहीं हैं, तो जन्नत उनका इंतज़ार कर रही है। और बागात के, ज़मीनों के, प्रॉपर्टीज़ के मालिक जो लोग हैं, अगर उन्हें ये फ़िक्र होगी कि हम ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे तो दूसरे इलाके में जाके क्या करेंगे, ना हमारे पल्ले पैसा होगा, ना दौलत होगी, ज़मीनें हम यहाँ छोड़ जाएंगे, बागात यहाँ छोड़ जाएंगे, मवेशी जानवर यहाँ रह जाएंगे, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हिजरत करने वाले अपनी रोज़ी की फ़िक्र ना करें। ज़मीन में कितने जानदार ऐसे हैं जो अपना रिज़्क उठाकर नहीं फिरते, और परिंदों की, जानवरों की मिसाल बहुत वाज़े हमारे सामने मौजूद है। कभी ऐसा हुआ कि चिड़िया सारा दिन दाना चुग के तो एक पोटली उठा के घर जा रही हो शाम को, कि सुबह बारिश हुई मुझसे ना निकलने हुआ, या घर में मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके लिए रात का खाना ले जाऊं, कभी ऐसा हुआ? कभी किसी कौवे ने, किसी कबूतर ने, किसी फाख्ता ने कुछ इकट्ठा करके लिया अपने घर ले जाने के लिए? तो फिर भूख से कोई मरा? हर एक को हर रोज़ ताज़ा खुराक मिलती है, जब वो बाहर निकलता है तो रब उसको खुराक देता है। तो ये सिखाया कि बहुत से जानदार जो अपने साथ रिस्क लेके नहीं उठते, मैं उनको भी जब रिस्क देता हूँ तो तुम्हें नहीं दूंगा, तुम तो मेरे महबूब के नाम पे निकले होगे। तो आप काफरों से बस इतना पूछें कि ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज ये किसने बनाए हैं और अपने अपने काम पर किसने लगाए हैं, इनकी ड्यूटियाँ किसने लगाई हैं। तो वो खुद अपनी ज़ुबान से बोलेंगे कि ये सब कुछ अल्लाह ने किया है। इसका इनकार वो नहीं करेंगे, मगर सिर्फ वही जो पीछे हम कई बार बयान कर चुके कि एक हठ धर्मी, सरकशी और हसद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उनको आगे नहीं बढ़ने देता था, ईमान नहीं लाने देता था। रुकू नंबर 3, दुनिया की हकीकत और बेसबाती का बयान किया गया और हक़ पे चलने वालों को खुशखबरी दी। दुनिया की हकीकत को वाज़े कर दिया कि दुनिया
की ज़िंदगी खेल तमाशे से ज़्यादा कुछ नहीं है। और खेल तमाशा क्या होता है? बाज़ जगहों पर हमारे यहाँ बहुत सारे कल्चर ऐसे हैं, बहुत सारे इलाकों में मेले लगते हैं। तसव्वुर लाएं ज़रा, उन मेलों में क्या होता है? दुनिया की हर चीज़ वहाँ जमा की जाती है। हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला सामान वहाँ मुहैया किया जाता है। बाकायदा मार्केट्स बनाई जाती हैं, दुकानें लगाई जाती हैं। सर्कस लग जाए तो वहाँ हफ्ते हफ्ते के लिए लगता है कि पूरी दुनिया की चीज़ें लोग उठा के यहाँ ले आएँ। सिर्फ एक हफ्ते की बात होती है या 3 दिन की बात होती है तो वहाँ हर खाने पीने इस्तेमाल की चीज़, पहनने की चीज़ और घर में डेकोरेशन के लिए चीज़, हर कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। कितनी कशिश है, जब आप जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं। इतना डेकोरेट किया होता है पूरे एरिए को, इतना सजाया हुआ होता है कि आप देखते रह जाते हैं। मगर 3 दिन या 8 दिन जितने टाइम के लिए वो अनाउंस किया गया था, जब वो सर्कस या मेला ख़त्म होता है, हर कोई अपनी दुकान उठा के ले जाता है, हर कोई अपने करतब की चीज़ें उठा के ले जाता है। वो बिल्कुल खाली मैदान हो जाता है। और अब ज़रा आप उस मैदान में जाके देखें क्या हशर है, गंदगी, गिलाज़त, खराबियाँ, हर टूट फूट और खाने पीने के वो छिलके और गंद, सब कुछ आपको वहाँ नज़र आएगा। वो कहाँ गई खूबसूरती, वो सजावट कहाँ गई, वो रौनक कहाँ गई? तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि यही हाल दुनिया का है। यानी इसकी बेसबाती और कमज़ोरी का आलम ये है, यानी जो इसकी हकीकत है वो इतनी है जितनी एक मेले की होती है। ये दुनिया एक मेला है, ये जब उठ जाएगा तो इसके पीछे बस यही कुछ रह जाएगा। तो आप खुद सोचें कि जो शख्स मेले पे जाके वहीं का हो रहे और वहीं दिल लगा ले, उसी से मोहब्बत करने लग जाए। घर वाले बुलाते नहीं, वो कहे कि नहीं मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तो इधर ही रहना है, तो उसे कोई अक्लमंद कहेगा? कभी भी नहीं। तो अल्लाह पाक ने यहाँ ये मिसाल दी कि जिस दुनिया के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो उसकी हकीकत तो इतनी है। और हकीकी ज़िंदगी कौन सी है? हकीकी ज़िंदगी आखिरत की है, जो दायमी है, हमेशा के लिए है, जिसको ज़वाल नहीं है, जिसके बाद तबाही नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें फ़िक्र करनी चाहिए और उससे डरना चाहिए। ये लोग ऐसे ही हैं कि जब मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो ये अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि जैसे इनसे वफ़ादार कोई है ही नहीं। और वैसे अगर इंसाफ से देखा जाए तो हम सारे ही ऐसा करते हैं। जब तक तंदुरुस्ती रहती है, जवानी रहती है, सेहत रहती है, तो अल्लाह कभी याद ही नहीं आया। और जब पता चलता है ना कि अब जान लबों पे आने लगी है, मरने लगे, तो फिर अल्लाह बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। और अगर वो उस हाल से भी फेर के हमें वापस ले आए, तंदुरुस्ती दोबारा दे दे, तो देखते ही देखते हमारे हालात फिर जाते हैं, हमारे दिमाग भी फिर जाते हैं, अकलें भी फिर जाती हैं। और तंदुरुस्ती मिलने के बाद हम फिर वही नाशुक्रे और अजनबी बन जाते हैं। तो वो तो काफिर थे, वो कितने लापरवाह थे और वो कितने मुनकिर थे अल्लाह की ज़ात के, कि जैसे ही उनकी मुश्किलात हल होती वो फिर वैसे कि वैसे हो जाते और शिरक करने लग जाते। तो इन्हें सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ना करता, उनकी दुआ ना सुनता, उनको दोबारा से ठीक ना करता, उनको सेहत ना देता, तो फिर उनके साथ क्या होता। लेकिन इंसान ऐसा ही है, इल्ला माशा अल्लाह। जिनको अल्लाह पाक हिदायत देता है उनको हिदायत दे देता है, और झटका थोड़ा सा भी लगे तो वो संभल जाते हैं, संवर जाते हैं। और दुनिया हैरान हो जाती है कि ये क्या से क्या हो गया। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। और ऐसे लोग भी हैं कि जिनके ऊपर तूफ़ान पे तूफ़ान आते रहे, मुसीबतों पे मुसीबतें आती रहीं, जो ही वो निकलते हैं वो फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। लगता है कि इन पे कोई मुसीबत आई नहीं थी। तो जो हक पे चलते हैं, जो सदाकत का साथ देते हैं और उसके लिए जिद्दोजहद करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो ए हबीब उनको खुशखबरी सुना दीजिए कि उनका इख्तिताम किस तरह होगा। जो लोग ऐसी कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं, हम उन्हें खुद अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। मतलब कि अल्लाह पाक उनके लिए रास्ते खोलता है, आसानियाँ पैदा करता है, आगे चलने में मदद करता है। और अल्लाह ताला की मदद यकीनन इखलास वालों को मिलती है। जिनके अंदर इखलास होता है, अल्लाह करीम उनको ये दौलत अता करता है। और जो दिखावे के लिए करते हैं,
तो उनके लिए अल्लाह के रास्ते नहीं हैं, वो दुनिया में भटकते रहते हैं। सीधे रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल मिलेगी ना, जब नहीं चलेंगे तो फिर मंजिल कैसे मिलेगी। देखें, हमें अगर गुजरांवाला जाना है, हम सफ़र करना शुरू कर दें, सफ़र करते रहें और हम रोड सियालकोट की पकड़ लें तो सारी ज़िंदगी आप गुजरांवाला पहुंच सकते हैं। रोड सही इख्तियार करना ज़रूरी है ना। आप अड्डे पे चले जाएं, वहाँ सारे शहरों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, तो आप वहाँ से मुल्तान की गाड़ी पे बैठ जाएं और कहें कि मुझे लाहौर जाना है, तो मुल्तान की गाड़ी तो मुल्तान जाएगी, वो आपको लाहौर नहीं लेके जाएगी। गुजरांवाला जाना है तो सियालकोट की गाड़ी पे बैठ जाएं तो वो आपको सियालकोट लेके जाएगी, गुजरांवाला नहीं लेकर जाएगी। तो ज़रूरी क्या है, आपको पहले तयन करना है कि मेरे शहर की गाड़ी कौन सी है। आप जब उस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको मतलूबा शहर की मंजिल मिल जाएगी। तो हम सिराते मुस्तकीम पे चले ही ना, उसको इख्तियार ही ना करें, उसकी पहचान ही ना हासिल करें कि कौन सी राह सिराते मुस्तकीम कहलाती है, तो फिर हम मुतबादल साइड पे चलते रहें और ये कहें कि हमें क़ुर्बत इलाही की मंजिल मिल जाए, तो ये तो नहीं मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप किसी सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले, उसको जानने वाले, उसको पहचानने वाले के पास जाके पहले पूरा पता लें और उसके बताए हुए पते पर चलें, तो फिर सीधी मंजिल आपको मिल जाएगी। फिर अल्लाह आपके लिए राहें खोलेगा, आसानी से आप पहुंच सकेंगे। जी, अब सूरत रूम शुरू हो रही है यहाँ से, जो हमारा रुकू नंबर 4 आ रहा है, ये सूरत रूम का पहला रुकू होगा। ये मक्की सूरत है, इसकी 60 आयतें हैं और 6 रुकू हैं। इस सूरत मुबारका का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से हुआ है। हरूफ मुक़त्तआत आपको याद होंगे ना, कुरान पाक की 14 सूरतें हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन स्वाद, इस तरह के हरूफ जो आते हैं ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। तो ये सूरत रूम भी यहीं से शुरू हो रही है और पहली आयत में ही गलबा इस्लाम की ख़बर और फ़तह रूम का ऐलान किया जा रहा है। क्योंकि पहले ये हुआ कि एक जंग हुई जो रूम और ईरान के दरमियान हुई और रूम वाले हार गए, शिकस्त हो गई उनको, और ईरान वालों का, फ़ारस वालों का गलबा हो गया। फ़ारस वाले कौन थे? हज़रत सुलेमान फ़ारसी का नाम सुना है आपने? ये फ़ारसी क्यों कहलाते थे? ये फ़ारस के रहने वाले थे और इब्तिदा में इनका मज़हब क्या था? ये आतश परस्त थे। आतश परस्त वो होते हैं जो आग की पूजा करते हैं, आग इनका खुदा था। वहाँ बड़ी बड़ी खंदकें खोद के फ़ारस में ऑल टाइम आग जलती रहती थी, आग के शोले बुलंद होते रहते थे और उसको ये लोग पूजते थे, उसको अपना माबूद मानते थे, उसको अपना खुदा मानते थे। आप देखिए कि दुनिया के अंदर कैसे कैसे गुमराह लोग पैदा हुए और इन लोगों की बातें सुनकर अल्लाह का करोड़ बार शुक्र अदा किया करें कि उसने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा किया। तो अब सूरत हाल क्या थी कि अरब के मशरक़ साइड में ईरानियों की वसी और अरीज़ सल्तनत थी। ये सब आग की पूजा करने वाले थे, जबकि अरब के मगरिब में रूमी कौम आबाद थी। ये अहले किताब थे, हज़रत ईसा को मानने वाले थे। ईरानियों के साथ मक्का के मुशरिकीन अटैच थे, उनकी सारी हमदर्दियाँ उनके साथ थी, ये उनकी पार्टी थी, और रूमियों के साथ मुसलमानों की हमदर्दियाँ थीं। जब इनकी जंग हुई तो ईरान यानी आतिश परस्तों को बड़ी ज़बरदस्त फतह हुई। अब मुशरिकीन मक्का जश्न मनाने लग गए कि हमारी ताकत बढ़ गई है मुसलमानों के ख़िलाफ़, और जो हमारे हमायती थे वो जीत गए, वो कामयाब हो गए और उनको फ़तह मिल गई। तो अब हम आतिश परस्तों से मिलकर मुसलमानों पे ऐसा हमला करेंगे कि इस्लाम को माअज़ल्लाह ख़त्म कर देंगे और हम इन पे काबिज़ हो जाएंगे।
ये सूरत हाल देखकर मुसलमानों के दिल परेशान हुए, सख्त परेशान हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की आयतें नाजिल फरमाई। जब ये बात होती है ना, आपके सामने बयान होती है कि ये वाक़या हुआ, ये बात हुई, तो अल्लाह ने ये हुक्म नाजिल किया, उससे ये लुत्फ़ हासिल किया करें कि वो क्या दौर था, वो क्या वक़्त था, और उस बंदे की क्या वैल्यू थी, उस कौम की क्या वैल्यू थी कि ज़मीन में ज़रा सा मसला उनको पैदा हुआ और आपने कुरान नाजिल कर दिया। इधर ज़रा सा प्रॉब्लम पेश आया, उधर अल्लाह का फ़रिश्ता अल्लाह का कलाम लेके आ गया। इधर ज़रा सा दिल आज़ुर्दा हुआ महबूब करीम अलैहिस्सलाम का, उधर से कुरान की आयतें नाजिल हो गई। ज़रा सोचिए कि किस कदर अटैचमेंट थी अल्लाह ताला की और अल्लाह के बंदों की, और क्या वैल्यू थी उनके ख़यालात की, उनके अज़ाइम की, और उनकी खुशी और गमी की। या हर चीज़ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला शामिल था और हर चीज़ में उनकी दिलजोई के लिए अपना कलाम और अपने फरिश्तों को नाजिल फरमाता था। अब जिस वक़्त ये लोग परेशान हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत उतारी कि रूमी मगलूब हो गए हैं, ग़ुलिबत रूम, के रूम को शिकस्त हो गई और फ़ारिस वाले जीत गए। तो ए मुसलमानों, ए मेरे हबीब, आप रंजीदा खातिर नहीं होएं, आप परेशान नहीं होएं। अन करीब ये वक्त आएगा कि रूम फातह बन जाएगा और फ़ारिस वाले मगलूब हो जाएंगे, रूम इनको फ़तह कर लेगा। अब ज़ाहरी तौर पर हालात ऐसे थे कि सदियां भी लग जाती तो अहले रूम फ़तह हासिल नहीं कर सकते थे। इतने कमज़ोर हालात थे उनके कि बिल्कुल ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। और आयात के अंदर इशारा ये था कि 9 साल तक, यानी 9 साल के अंदर अंदर तक जो ईरानियों की फ़तह है ये आर्जी फ़तह है, ये शिकस्त में बदल जाएगी और मुसलमान और अहले रूम ये सब फातह बन जाएंगे, इनको अल्लाह पाक कामयाबी अता कर दे। अब अबू सुफियान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरमियान ये शर्त लग गई। हज़रत अबू सुफियान नहीं, इनके लगा पे कोई और आदमी था, उनके साथ इनकी शर्त लग गई। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि तुम लोग कहते हो कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि इतने सालों के अंदर रूम को फ़तह हासिल हो जाएगी फ़ारिस पर, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। शर्त लग गई। ने कहा कि अगर जो अल्लाह ने फरमाया, जो रसूलुल्लाह ने हमें ख़बर दिया, ये सच हो गया तो 100 ऊँट तुम अपनी शर्त के लिए पेश करोगे, और अगर अल्लाह और उसके रसूल का फरमाया हुआ ना हुआ तो फिर 100 ऊँट मैं दूंगा। वो तो उस वादे के पूरे होने से पहले फ़ौत हो गया और 9 साल पूरे भी नहीं हुए, बल्कि 7 साल के अंदर 6 हिजरी में, जिस सन में सुलह हुदैबिया हुई, उस सन में अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। ज़बरदस्त किस्म की जंग हुई और रूम ने फ़ारिस पर कब्ज़ा कर लिया, उसे फ़तह कर लिया और वहाँ बल्कि अपना शहर रूमिया आबाद करके अपने इख्तियारात वहाँ के हासिल कर लिए और अल्लाह की दी हुई ख़बर सच्ची हो गई। अब वो ख़ुद तो मर गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 100 ऊँट उसकी औलाद से वसूल किए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सारे के सारे ऊँट ज़िबा करके इनको सदका कर दो। तो 100 ऊँट ज़िबा करके सदका कर दिए गए। ये वक़्त था जिस वक़्त ये सूरत करीमा नाजिल हुई। तो मैंने अर्ज़ किया कि अगरचे रूम के कामयाब होने के कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ये फरमाता है कि मेरी कुदरत पर गौर करने के लिए अपने अंदर झांको और दुनिया की सैर करो। हमारी कुदरत की निशानियां तो जगह जगह पे पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अब ईरान की शिकस्त क्यों हुई? यानी वो एक ताकतवर, एक सुपर पावर था, लेकिन वो शिकस्त खा गया बुरी तरह से और अहले रूम उनके ऊपर गालिब आ गए। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के लिए अरब से बाहर बादशाहों को अल्लाह की तौहीद की और अपनी रिसालत की दावत देने के लिए ख़त लिखे, तो जो फ़ारस का बादशाह था इसका ईरान का, उसको भी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त लिखा जिसका नाम खुसरो परवेज़ था उसके नाम, तो जब कासिद आपका ख़त लेकर गया तो वो अपने
तख्त के ऊपर बड़े तकब्बुर और बड़े गुरूर से, बड़ी अपनी शान के साथ बैठा हुआ था और भरे दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त लेके उसने पुर्जे पुर्जे करके फेंक दिया। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़बर मिली तो आपने फरमाया कि खुसरो परवेज़ ने अपनी बादशाहत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से तब अल्फाज निकले कि जब नबी अलैहिस्सलाम के ख़त मुबारक की बेहुरमती की तो आपने उस वक़्त फरमाया कि खुसरो परवेज़ ने अपनी सल्तनत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो वक्त आ गया कि कमज़ोर तरीन कौम के ज़रिए अल्लाह पाक ने उनको मग़लूब किया और शिकस्त फाश दी और वो ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ी, सिर्फ़ इस वजह से कि आका अलैहिस्सलाम के ख़त मुबारक का अदब नहीं किया। रुकू नंबर 5 में नमाज़ों के औक़ात की बात की गई है, यानी नमाज़ पढ़ने के जो वक्त हैं मुख्तसरन कुरान में उनका जो ज़िक्र आया है वो बयान हुए हैं और क़यामत कायम होने का मुख्तसर ज़िक्र किया गया है। फरमाया गया है कि अल्लाह हर शय की इब्तिदा करने वाला है, तो जो इब्तिदा करने वाला है दोबारा बनाने वाला भी वही है। क़यामत के दिन ये सारे मुजरिम मायूस हो जाएंगे, उस रोज़ इनके सिफारशी भी इनको काम नहीं आएंगे। सिफारशी इनके कौन है? जिनको दुनिया में ये भी समझते हैं, यानी बुत वग़ैरह। नेक अमल करने वाले ईमान वाले जन्नत में शादां फरहां मसरूर होंगे और काफिर जो हैं वो गिरफ्तार करके जकड़ कर अल्लाह के हजूर पेश किए जाएंगे। नमाज के औक़ात के लिए इरशाद हुआ फ़सुब्हानल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्द व अशिय्यन व हीन तुज़हिरून। यानी ये नमाज़ों के वक्त बताए गए कि आपस में सुबह शाम अल्लाह ही की तस्बीह है, सारी कायनात उसी की तारीफ़ में मसरूफ़ है। तुम इशा और ज़ोहर के वक़्त भी उसकी तारीफ़ में मसरूफ़ रहा करो। वही ज़िंदा को मुर्दे से और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है और ज़मीन को भी वही ज़िंदगी बख्शता है। रुकू नंबर 6 में अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों का तज़किरा गुज़र रहा है। ये वही जो कल भी हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। अल्लाह पाक ने जिस जलाल से उन लोगों से सवाल करने शुरू किए, उन्हीं का तज़किरा रुकू नंबर 6 में है। रुकू नंबर 7 में दीन इस्लाम की दावत एक शानदार मिसाल के साथ पेश की गई है। अल्लाह ताला बंदों ही की एक मिसाल पेश करके समझाते हैं कि अगर तुम्हारा एक ग़ुलाम हो, यह मिसाल है, अगर तुम्हारा कोई फ़र्ज़ करें एक ग़ुलाम हो, हमने जो नेमतें तुम्हें दे रखी हैं, क्या तुम उसे उन नेमतों में अपने बराबर शरीक कर लोगे? सोचिए, आप भी सोचिए ज़रा, अल्लाह की मिसाल को समझिए। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा एक ग़ुलाम है, हमने तुम्हें बहुत सारा माल दिया हुआ है, अब तुम तो माल के मालिक हो। अब अगर तुम्हारे सामने जो ग़ुलाम है उसको देखकर तुम अपना सारा माल जो है वो आधा अपने पास और आधा उसको दे दोगे? कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी ने? वो तो बहुत सारे लोग तो वो होते हैं जो एक टाइम का खाना भी ग़ुलामों को खिलाना गवारा नहीं करते, और जब कोई बात हो तो वो मुंह पे कह देते हैं कि तुम पैसे नहीं लेते हो, कोई फी सबिलिल्लाह काम करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ये समझाने के लिए बात पूछ रहा है कि क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो जाओगे? अगर नहीं जवाब होगा ना, अगर नहीं तो फिर तुम मेरी मखलूक को मेरा शरीक क्यों बनाते हो? तुम अपने माल में अपने नौकर को बराबर का शरीक नहीं ठहरा सकते, तो मैं तो अहकमुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन हूँ। तो जो पत्थर और लकड़ी के बने हुए जो बुत हैं उनको तुम मेरे साथ बराबर में शरीक करते हो कि मैं खुदा हूँ तो वो भी खुदा है, मैं माबूद हूँ तो वो भी माबूद है। तुम्हारी अक्ल काम नहीं करती। तुम अपनी बेकार चीज़ों के लिए तो अपने ग़ुलामों को बराबर का शरीक नहीं बनाते और मेरी कायनात के अंदर मामूली हकीर चीज़ों को मेरे साथ शरीक ठहराते हो। फिर इसमें मुशरिकों और ज़ालिमों की मज़म्मत करते हुए
कुरान में गुफ्तगू की गई, इसकी रोशनी में फ़िरक़ा वारियत की तारीफ़ और उसके सद्देबाब के लिए कुछ उसूल बताए गए कि अपनी ख्वाहिशात को बग़ैर किसी दलील के अपना मज़हब करार दे लेना, यानी जो आपको अच्छा लगता है आप कहें कि जी यही हमारा दीन है, आप अपनी मर्ज़ी करें और जो दीन की बात कहे उसकी बात ना मानें, तो ये क्या है, आपने ख़ुद अपना दीन बना लिया। और ये तो आज हमारे हर दूसरे घर में है। मिसाल के तौर पे अभी हम देखें, एक मिसाल को ले लेते हैं, एक औरत का शौहर फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला ने उस पर क्या फ़र्ज़ किया, इद्दत गुजारना। उसने मशवरा लिया औरत से, कोई रियायत दी है, किसी जगह पे ऐसा हुक्म सुना आपने? अल्लाह का हुक्म है। जिस तरह मौत का आना अल्लाह का हुक्म था, इसी तरह पीछे बीवी के लिए इद्दत गुजारना भी अल्लाह का हुक्म है। अब कितनी ख़वातीन हैं जो इतनी हट धर्मी से, सरकशी से ये कह देती हैं कि हमारे तो मामलात ऐसे हैं, हमारे तो काम ऐसे हैं, हम इद्दत नहीं बैठ सकते। भाई बैठने का आपको किसने कहा है? इद्दत में ना तो खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है। इद्दत तो एक अल्लाह का हुक्म है जो आपने कुछ पाबंदियों के साथ पूरा करना है, और एक लिमिट है जिसकी आपने पाबंदी करनी है, और वो है 4 महीने 10 दिन। 4 महीने 10 दिन में आपकी जो तबाई ज़रूरतें हैं, आपकी जो शरई ज़रूरतें हैं, जिनके बग़ैर गुजारा नहीं होता, अल्लाह पाक ने उनकी रियायतें आपको अता की हैं। अब फ़लाँ इद्दत नहीं बैठी और वो कहती है मैंने नहीं बैठना, फ़लाँ को इद्दत किसी ने नहीं बैठने दिया इसलिए कि वहाँ गुजारा नहीं होता, तो आपको इसका इख्तियार ही किसने दिया है? ये आपकी मर्ज़ी कर रही है कि मैं नहीं बैठूं, तो आपने इसको अपना दीन बना लिया। और जब किसी के समझाने बुझाने पे आपको पाबंद किया गया तो आप उससे इनकारी हो गए कि मैं ये कर नहीं सकती, और बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि फ़लाँ बंदा इद्दत बैठ गया है। भाई ये कौन सी इस्तिलाह है? इद्दत में आप अपने तमाम काम कर सकते हैं अपनी 4 दीवारी में, और जब आपको कोई मजबूरी लाहक हो गई, कोई शदीद किस्म का आर्जा पेश आ गया, कोई ऐसा काम जो आपके बगैर नहीं हो सकता, कोई अदालत में प्रॉपर्टी का, जायदाद का कोई मसला है, हॉस्पिटल में किसी शदीद बीमारी का मसला है, आपकी नौकरी अगर है और वो जा रही है और आपके अखराजात उठाने वाला कोई नहीं है, तो इन सारी सूरतों में एक कंडीशन बताई जाती है, उसके मुताबिक अल्लाह आपको इजाज़त देता है कि आप अपनी हदूद में रह के उन कामों को करें, लेकिन जो पाबंदियाँ इद्दत की हैं उनको पूरा करें। इसी तरह की बहुत सी मिसालें हमारे मुआशरे के अंदर हैं। हम अपनी रस्मों को अपना दीन बना लेते हैं, अपने जो पसंद की बातें होती हैं हम ये समझते हैं कि ये दीन है, ये हमें अच्छा लगता है। दीन ना तो मज़ा लेने वाली चीज़ है, दीन ना तो लुत्फ़ अंदोज़ होने वाली चीज़ है कि आप किसी चीज़ से लुत्फ़ हासिल करें तो आप दीन की बात सुने, आपको मज़ा आए तो आप बैठें। दीन सीखने वाली चीज़ है, दीन अपनाने वाली चीज़ है, दीन अमल करने वाली चीज़ है। अल्लाह ने हमें ये दीन इसलिए दिया है कि संजीदा होके अल्लाह से डर कर, अल्लाह के महबूब की शफाअत का डर रख कर उसके दीन को सीखो, उसके कुरान को पढ़ो और जो तुम्हें बताया जाए उस पर अमल करो। अगर नहीं करोगे तो फिर तुम में और मुशरिकों में क्या फ़र्क रह जाएगा? यही कुछ तो वो करते थे और यही कुछ हम करने लग जाएंगे, तो फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या? सिर्फ हम टाइटल लेके चलेंगे कि हम मुसलमान हैं। तो अपने कहने से तो कभी कुछ नहीं हुआ जब तक आप अपने दावे की दलील नहीं देते, तो आपकी बात बेवज़न है, बेफ़ायदा है। जी, तो फरमाया गया कि ये ज़ालिमाना फ़ेल और गुमराही की बात है कोई अगर ऐसे करे। ऐसा करने वालों को ना कभी हिदायत मिली है, ना उनका कोई हिमायती और मददगार होता है। इस तरह के लोग जो अपने दीन में फ़िरके बना लेते हैं, धड़े बना लेते हैं, ग्रोह बना लेते हैं, और हर ग्रोह फिर अपने अपने नज़रियात लेके चलता रहता है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, दूसरा कहता है मैं ठीक हूँ, तीसरा कहता है मैं ठीक हूँ। तो ये सब चीज़ें इंतहाई गलत हैं। इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने जो तालीमात दी हैं वो कुरान की तालीमात है, हदीस की तालीमात है, सुन्नत की तालीमात हैं, और उनको यकसुई से इख्तियार करने वाला ही सही मानों में मुसलमान है। रुकू नंबर 8, दुनिया में फसाद इंसान की बदअमालियों की वजह से होता है। क्या मतलब? अल्लाह फरमा रहा है कि लोगों की बदअमालियों की वजह से
खुश्की में और तरी में, यानी आबादियों में और समंदरों दरियाओं में, हर जगह पे जो फसाद होता है, जब इंसान बदअमाली करता है और बढ़ता जाता है तो उसकी नहुसत की वजह से हर चीज़ में ख़राबी पैदा होनी शुरू होती है। ज़मीन में चल फिर के देखो कि तुमसे पहले मुशरिकों का अंजाम क्या हुआ। क़यामत की बात में शक मत समझो, क़यामत ना टलने वाला दिन है, उसके टलने का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन आएगी क़यामत तब जब अल्लाह ने लिख रखी है। वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक ना पहले आ सकती है ना वो लेट हो सकती है। तुम्हारे लिए इतना हुक्म है कि तुम क़यामत के आने से पहले अपना रुख सच्चे दीन की तरफ कर लो, तुम्हारे लिए आफ़ियत इसमें है। कुफ्र का वबाल काफिरों पे पड़ेगा और जो नेक लोग, ईमान वाले लोग हैं, उनको अल्लाह अपने फ़ज़ल से बहुत अच्छे, बहुत आला बदले अता फ़रमाएगा। दुनिया में जितनी निशानियाँ अल्लाह पाक वक्तन फ़ौक्तन दिखाता है, उन पे गौर करो, उनमें फ़िक्र करो तो तुम्हें हिदायत नसीब होगी। अगर इनसे कतराते रहोगे, मुँह मोड़े रहोगे, तो कभी तुम्हें हिदायत नसीब नहीं हो सकती। ईमान वालों की मदद करना हमारे ज़िम्मे है। ये अल्लाह फरमा रहा है कि जो सच्चे दिल से ईमान ले आएगा, हम उसकी मदद अपने ज़िम्मे करम पर लेते हैं और हम उसकी मदद करेंगे, हर हाल में करेंगे। वो जिस मुश्किल में होगा हम उसको उससे निकालेंगे। अल्लाह पाक मिसाल दे रहा है कि तुम लोग देखते नहीं कि तुम्हारा रब हवाएं भेजता है जिससे बादल आसमान पे उड़ते फिरते हैं, फैल जाते हैं, फिर बारिश बरसने लगती है तो लोग खुश होते हैं। हालांकि बारिश से पहले अगर गर्मी है, हबस है, तो लोग मायूस हो चुके होते हैं। अपना हाल देखें, थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम घबरा जाते हैं, और अल्लाह करीम जब बारिश भेजता है, थोड़े से आसार लगते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, बूंदाबांदी शुरू होती है, तो दिल अंदर तक खुश हो जाता है। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम्हारा रब इस हवा की जगह पे ऐसी हवा भेजे जिससे तुम्हारी खेतियां उखड़ जाएं, खेत जल जाएं, मकान गिर जाएं, तबाही हो जाए, फिर तुम क्या कर सकते हो? अगर एक अल्लाह तुम्हारा रब ये कुछ भेजने पे कादिर है तो वो भेजने पे भी कादिर है। बस बात वही है कि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो तो मैं तुम्हें बचने के लिए लंबी मोहलत देता हूँ। रुकू नंबर 9। इंसान के अहवाल बदलते रहते हैं, कभी रिज़्क़ कुशादा और कभी तंग। ये तो मुशाहिदा है ना, हम सब के साथ ऐसा होता है। कभी अल्लाह पाक हमारे रिस्क में फरावानी पैदा कर देता है, कभी तंगी पैदा कर देता है, कभी रोज़गार मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी अच्छी तनख्वाह लग जाती है, कभी कंगाल हो के घर बैठ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ हालतें हैं इंसान की। और वैसे भी अल्लाह पाक ने जो इंसान को पैदा किया है तो उसकी अपनी ज़ात के हवाले से भी उसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं। मसलन अल्लाह ताला जब पैदा करता है तो इंसान को इंतहाई कमज़ोर पैदा करता है। एक छोटा सा वो बच्चा होता है, पकड़ते हुए भी डर लगता है, उसका बचपन इंतहाई कमज़ोर होता है। और इसके बाद फिर अल्लाह पाक उस बंदे को जवानी की तरफ ले आता है और भरपूर जवानी में ऐसी क़ुव्वत, ऐसी ताकत अता करता है कि लोग उसका मुकाबला करने से डरते हैं। और फिर अब क्या होता है, अब भी उसके कोई बस नहीं था। बचपन से जवान होने में उसका क्या ज़ोर लगा, उसने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? ये तो अल्लाह ने पैदा किया और अल्लाह ने अपनी कुदरत से उसको बड़ा किया, फिर जवान किया, फिर भरपूर ताकत अता फरमाई। अब वो सारा ज़ोर लगा ले, दुनिया की सारी दौलत जमा कर ले और वो ये कहे कि अब मैं जवान ही रहूं, यही उम्र का हिस्सा मुझे पसंद है, तो वो कर सकता है? नहीं। फिर वो देखते ही रह जाता है अपनी जवानी को और अल्लाह बुढ़ापे की तरफ ले आता है। फिर सारी हसरतें अंदर रह जाती हैं। फिर वो बैठ के जब घर में कोई पूछता भी नहीं है, बुलाता भी नहीं है, फिर वो अपनी जवानी को याद करके कभी हंसता है तो कभी रोता है। मैं भी ये थी तो मैं भी वो थी। किसी खूबसूरत को देख ले तो उसे अपनी जवानी याद आती है, उससे हसद, उससे जलन पैदा होती है, ऐसी भी कदी जवान सी।
फिर ये हाल हो जाता है बंदे का। तो इसके हालात में और अहवाल में दोनों में तगय्युर आता रहता है, तब्दीली आती रहती है। तो असल जो बात है इसके अंदर वो तो ये है कि जो करता है वो रब करता है, जो करना चाहता है वो रब चाहता है। वो पैदा भी करता है, वो मारता भी है, वो बचपन भी देता है, वो जवानी भी देता है, वो बढ़ापा भी देता है। सारे इल्म और सारी कुदरतें उस रब को हासिल हैं जी। अब इसके बाद सूरत लुक़मान शुरू हो रही है। कल भी थोड़ा जिक्र आया था, आज उनके नाम की सूरत लुक़मान आ रही है। इस नाम की वजह तस्मिया क्या है कि हकीम लुक़मान का तज़किरा और उन्होंने अपने बेटे को जो ज़रनी और नहायत कीमती नसीहतें की थी उनका बयान इस सूरत में है, इसलिए इस सूरत को सूरत लुक़मान कहा गया। तो इस सूरत की खासियत ये है कि मर्द दाना हकीम की हिकमत और दानाई से पुर तालीमात का ऐलान करके कुफार मक्का को समझाया जा रहा है कि रसूलुल्लाह कोई नया दीन, नया उसलूब लेकर नहीं आए, बल्कि आज तुम सब जिस शख्स की यानी हकीम लुक़मान की दानाई को बहुत पसंद करते हो, वो शख्स बड़े पाकीज़ा अक़ीदे और आमाल का हामिल था, तो उन्हीं आमाल की तरफ रसूलुल्लाह तुम्हें बुलाते हैं। यानी वो लोग जो अरब के लोग थे ना, वो हर बात में हकीम लुक़मान की बातों को कोट करते थे, उसके बड़े गर्विदा थे, उसका बड़ा एहतराम करते थे। उसकी तालीमात क्या थी? उसने भी नबियों की सोबत में बैठ के बहुत कुछ सीखा, तालीम हासिल की। अल्लाह ने उसको बेपनाह इल्म अता किया, दानाई अता की, हिकमत अता की। हिकमत जो होती है, हिकमत भी एक वाहबी चीज़ होती है। हिकमत बंदा अपने ज़ोर से नहीं हासिल कर सकता। जिस तरह नबुव्वत अपने ज़ोर से हासिल नहीं कर सकता, हिकमत भी अपने ज़ोर से हासिल नहीं कर सकता, ये अल्लाह की अता होती है। तो अल्लाह ताला ने उसको हिकमत अता की और वो एक बहुत बड़ा साहिब इल्म, एक आलिम दीन, अपने वक़्त का मुफ्ती था। लेकिन उसका हुलिया, उसकी शक्ल सूरत कि वो एक छोटे से कद का, स्याह रंग का, गुमनाम सा बंदा अपने दौर में था। इसके बावजूद उस बंदे की शोहरत इतनी, नामवरी इतनी कि सदियां गुजर जाने के बाद अरब के लोग जो हैं उसे अपना आइडियल मानते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसकी मिसालें कोट करते हैं। वजह क्या थी? अब इस थोड़ा सा हम तारुफ हासिल करते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक़ इनका नसबनामा बयान करते हैं कि लुक़मान हज़रत इब्राहीम के भाई की औलाद में आता है, और बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि ये हज़रत अय्यूब के भांजे थे, बाज़ ने लिखा कि ये हज़रत अय्यूब के कज़न थे। हज़रत लुक़मान की उम्र 1000 साल हुई है। हैरान हुए हैं? 1000 साल उम्र पाई है उन्होंने। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ये मौजूद थे और उनकी सोबत में रह के इन्होंने हज़रत दाऊद से इल्म हासिल किया। हज़रत दाऊद के नबी बन के आने से पहले लुक़मान बनी इसराइल के मुफ्ती थे, मगर जब हज़रत दाऊद को मनसब नबूवत अता किया गया तो आपने फतवा देना उनके अदब में बंद कर दिया। और कुछ किताबों में ये लिखा है कि हज़रत लुक़मान ने कहा कि मैंने 4000 नबियों की खिदमत में हाज़िरी दी है और उन सारे नबियों की मुक़द्दस कलाम में से मैंने जो चुना, जो मैंने हासिल किया, निचोड़ जो निकाला, वो मेरी ये चंद बातें हैं। जो इनको पल्ले बांध लेगा वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। और वो उन निचोड़ निकाली हुई बातों को
हज़रत लुकमान ने अपने बेटे के सामने रखा और अपने बेटे को नसीहत की, वो बातें क्या थी? एक बात ये थी कि ऐ मेरे बेटे, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने दिल की हिफाजत करो। अब आप ख़ुद से इन चीज़ों को समझते जाइए। मैं अभी इतना ही बयान कर सकूँगी, अगर मैं डिटेल में बयान करूँगी तो फिर ये एक जुमला जो मैंने बोला है इसकी तफसील में सारा वक़्त निकल जाएगा। तो नमाज़ पढ़ते हुए दिल की हिफाजत करो, या अपने बेटे को नसीहत की। दूसरी नसीहत की कि जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो। वो कैसे? कि तुम्हारे हलक से कोई हराम लुक़मा ना उतरे। और नमाज में दिल की हिफाजत क्या? कि तुम्हारे अंदर वसवसे ना आए, वो अगर आने की कोशिश करें तो उन्हें झटक दो और नमाज की तरफ और अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर नमाज पढ़ो। तीसरी नसीहत की कि जब तुम किसी गैर के मकान में रहो तो अपनी आँखों की हिफाजत करो। चौथी नसीहत ये की कि जब तुम लोगों की मजलिस में बैठो तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। आप देखिए कि एक एक बात कितनी बड़ी बात है। हम पूरा बयान कई घंटों का एक जुमले पे कर सकते हैं। ये हज़रत लुकमान की नसीहतें, ये इन तमाम नबियों की तालीमात का निचोड़ है। नंबर 5 पे फरमाया कि जिस हाल में भी तुम हो, बीमारी हो, तंदुरुस्ती, सफ़र, हदर, जवानी, बढ़ापा, तन्हाई या मजलिस, जहाँ भी हो अपने रब को याद रखो। 6 नंबर पे फरमाया कि अपनी मौत को हमेशा याद करते रहा करो, उससे बेनियाज ना हो, क्योंकि मौत की याद बंदे को गलत राह की तरफ नहीं जाने देती। 7वें नंबर पे फरमाया कि अगर तुम किसी पे एहसान करो तो एहसान करके भूल जाओ, एहसान करके भूल जाओ। और अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो उसके जुल्म को भूल जाओ। अपना एहसान भूल जाओ और दूसरे का जुल्म भूल जाओ। क्या मतलब? कि दूसरे की नेकी याद रखो। अगर उसने मामूली सी भी नेकी कभी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ की है ना, तो उसको कभी ना भुलाओ। जब भी उसके साथ आमना सामना हो तो उस मोहब्बत के साथ उससे मिलो कि तुम्हारे दिल में उसकी वो की हुई नेकी आ जाए, और उसको याद करके उसको इज़्ज़त दो। और ख़ुद जिसके साथ जैसी नेकी भी करो उसको भूल जाओ। कभी सोचो भी ना कि उसके सामने अपनी की हुई नेकी का इजहार करना है। हमारे वतीरे क्या होते हैं? दूसरों के हमारे ऊपर नेकियों के पहाड़ भी हों तो हम उनको भुला देते हैं, और ख़ुद किसी को एक तिनका भी दिया हो तो ज़िंदगी में 20 दफ़ा उसको याद दिलाते हैं, फ़लाँ वक़्त में मैंने क्या किया तुम्हारे साथ। बल्कि कहते हैं क्या क्या नहीं किया, कौन सी नेकी नहीं की। अपने लिए ये बोलते हैं, और दूसरे ने बेशुमार नेकियां की हूँ तो उनका कोई नाम, कोई ज़िक्र भी नहीं होता। तो हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को ये नसीहतें की। ये हज़रत लुकमान का तारुफ़ है और ये उनकी तालीमात का निचोड़ है। कुरान करीम ने इस सूरत में जो हम पढ़ रहे हैं, सूरत लुकमान, इसमें ज़िक्र किया ये आपने जो नसीहतें फरमाई हैं इनका असल में ज़्यादा जो तज़किरा हो रहा है वो रुकू नंबर 11 में हो रहा है। हमने रुकू नंबर 9 से आगे सूरत शुरू की है, और रुकू नंबर 10 में सिर्फ ये बताया गया कि ये सूरत भी हरूफ मुक़त्तआत से शुरू हुई है, और इसके आगाज़ में ही अखलाक़ अज़ीमा और अखलाक़ रज़ीला के मालिक, यानी जो बहुत बुरे अखलाक रखने वाले और बहुत अच्छे अखलाक रखने वाले लोग हैं, उनके 2 तबक़ों का ज़िक्र किया गया है। उसके बाद अब रुकू नंबर 11 में हज़रत लुकमान की नसीहतों का ज़िक्र है। मैंने तारुफ़ के साथ इनको इसलिए इकट्ठा कर लिया कि एक रब्त हो जाए, आपको वो वाक़या पूरा आपकी शख्सियत के हवाले से याद हो जाए। तो कुरान करीम ने क्या फरमाया? वलक़द आतैना लुकमानल हिक्मा, कि बेशक हमने लुकमान को हिकमत अता की। देखिए ये नबी नहीं है, ये अल्लाह का वली है। तो ज़िक्र कितनी शान से रब कुरान के अंदर कर रहा है। अनिश्कुर लिल्लाह, कि अल्लाह का शुक्र कर। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुर लिनफ्सी, कि जो शुक्र करता है वो अपने ही भले के लिए करता है, रब पे कोई एहसान नहीं करता। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुर लिनफ्सी, कि जो शुक्र करेगा वो ये मत समझे कि मैं अल्लाह पे एहसान कर रहा हूँ। उसका शुक्र करना उसके अपने लिए बेहतर होगा
क्यों कि अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम मेरा कसरत से शुक्र करोगे तो जितनी तुम्हारी नेमतें और एहसानात मेरे पहले हैं उनसे और ज़्यादा तुमको अता करूँगा। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, जो नाशुक्री करे तो अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक अल्लाह बेपरवाह और तारीफ़ किया हुआ है। तुम तारीफ़ नहीं करोगे तो पूरी मखलूक तो उसकी तारीफ़ में लगी हुई है, वो जिन्नात हों या इंसान हों या फरिश्ते हों या हूरें हों या बाकी जामिद मखलूक़ात हैं, सब उसकी तारीफ़ में लगे हुए हैं। जी, तो रुकू नंबर 10 में बीच में जो थोड़ा सा रह गया कि 2 तबक़े जो ज़िक्र किए गए हैं, कुरान करीम के कामिल और हिकमत और दानाई से भरे होने का ज़िक्र तो आगाज़ में सूरत शुरू करते ही कर दिया गया। अब इससे फ़ायदा हासिल करने वालों की सिफ़ात और उनकी खूबियों का तज़किरा है कि इनके हिदायत और कामयाबी हासिल करने की नवीद खुशखबरी अल्लाह अता कर रहा है कि जो लोग इस किताब से फ़ायदा हासिल करेंगे उन लोगों की सिफ़ात और ख़ूबियाँ ये हैं कि रब्बुल इज़्ज़त उनको कामयाबी की और हिदायत की खुशखबरी सुना रहा है, और कुरानी हिदायत के रास्ते में जो रुकावटें पैदा करते हैं, जो रोड़े अटकाते हैं, उनकी बुराई फरमा रहा है कि उनका ठिकाना जहन्नुम के सिवा कुछ नहीं होगा और सब्र करने वालों का ठिकाना जन्नत के सिवा कुछ नहीं होगा। अब आगे हम मुतवज्जे होंगे रुकू नंबर 12 की तरफ, जिसमें अल्लाह की अज़मत और जलाल का ज़िक्र किया गया है। यानी जिस तरह कल के सबक में अल्लाह पाक ने पुरजलाल अंदाज में सवाल और जवाब से कलाम करना शुरू किया, तो रुकू नंबर 12 में भी उसी तरह से अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने गौर नहीं किया कि ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को रब ने काम पर लगा रखा है और हर कोई उसके हुक्म के मुताबिक ड्यूटी दे रहा है। और अल्लाह ताला ने तुम पर अपनी खुली नेमतें और छुपी नेमतें जिस अंदाज से नाजिल की हैं उसकी कोई मिसाल कायनात में नहीं मिलती, मगर फिर भी कुछ लोग बग़ैर दलील के अल्लाह के बारे में झगड़ते रहते हैं, इख्तिलाफ़ करते रहते हैं। और जब उन्हें समझाया जाता है कि अल्लाह की तरफ से आने वाली हिदायत पे चलो, तो वो कहते हैं कि हम तो अपने बाप दादा के रस्में नहीं छोड़ सकते। और मैं बार बार ये ज़रूर गुजारिश करती हूँ कि जब उन लोगों की हट धर्मी और उनके अंजाम और उनकी बुरी आखरत का ज़िक्र आता है तो फिर अपना अपना जायज़ा ज़रूर लिया करें। हम में भी बेशुमार लोग वो हैं जिन्हें बुरी रस्में छोड़ने का कहा जाए, शादी पे, फोतगी पे, सालगिरह पे, मंगनी पे, किसी भी मौके पे, तो उनका यही जवाब होता है कि पिछू लगियाँ होंदियां ने। अब हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है छोड़ना, तो फिर हमारे और उनके काफिरों के अंदर फ़र्क क्या रहा? हमने कलीमा पढ़ा है, वो तो कलीमा पढ़ते ही नहीं थे। तो कलीमा पढ़ के भी जब हम इन्हीं बातों पे अटके रहेंगे तो फिर हमने कुरान से क्या सीखा? इसी बात को सोचते हुए इस माह मुबारक के लिए आपको एक शेर दिया गया कि इसको रोज़ सोचें, इसको रोज़ पढ़ें और रोज़ देखें कि हम इसकी तरफ कितना बढ़ रहे हैं, कितना अमल कर रहे हैं। वो क्या है? हम नग़मा कुरानी दुनिया को सुना देंगे। तो सुनाने का क्या फ़ायदा है? हर फर्द को हम इसका तो जब दीवानगी आएगी तो बात बनेगी, कुरान से प्यार आएगा तो बात बनेगी। ये हमारा एक अलमिया है कि हम आगे पीछे चीज़ों की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, दीगर तशरीहात को पढ़ लेते हैं, लेकिन जो तमाम दीन का महवर व मरकज़ है उसके साथ हमें कोई लगाव ही नहीं है। हमें वो सीधा लफ्ज़ नहीं पढ़ना आता उसका, उसके अंदर के मामलात तो बाद की बात है कि हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो फिर हमारे लिए दर्स इबरत क्या है, सबक क्या है कि हम अपने मिजाजों को तब्दील करें, कुरान को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश ना करें, बल्कि ख़ुद अपने आप को कुरान के मुताबिक करें। जिस चीज़ की अल्लाह और उसके रसूल ने मज़म्मत की है उसको बुरा समझें और जिसकी तारीफ़ की है उसको अपनाने की कोशिश करें। जी, रुकू नंबर
13 हमने पढ़ा है, 13 पढ़ना है अभी। क़यामत के दिन का मंजर बयान किया गया है 13वें रुकू में कि गौर करो कि कश्तियाँ समंदर में उसके फजल से चलती हैं, और जब तूफ़ानों में मुशरिकीन पुकारते हैं और तूफ़ान रब दूर कर देता है, जब साहिल पे पहुंचते हैं तूफ़ान हट जाता है तो फिर दोबारा शिर्क करने लग जाते हैं। तो इन लोगों को सुन लेना चाहिए कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर कहीं तुम्हें दुनिया की दिल फरेबियाँ धोखे में न डाल दें। क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है। बारिश बरसाना वो जानता है, कोई और नहीं जानता। माँ के पेट में क्या है हकीकत में ये वो जानता है, कोई और नहीं जानता। कोई शख्स ये नहीं जानता कि कल वो क्या करेगा। जानते हैं आप? अभी यहाँ से उठें, एक पूरा इरादा करके, तैयारी करके, सामान तैयार करके बैठ जाएं कि मुझे कल जाना है कहीं, और कल से पहले ना जाने कौन सा तूफ़ान आ जाए, क्या मुसीबत खड़ी हो जाए, क्या मजबूरी आ जाए, ज़िंदगी भी रहे या ना, तो आप वो सफ़र कर सके कि ना, तो अल्लाह के सिवा तो कोई नहीं जानता। और हमें मौत कहाँ आएगी मालूम है? मालूम कर सकते हैं? दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। तो ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और अगर मौत आ जाए तो फिर ये भी कोई नहीं जानता कि वो दफन कहाँ होगा। बाज़ औक़ात कितनी मैयतें हमारे सामने ऐसी होती हैं कि जनाजा उठने तक झगड़ा हो रहा होता है कि कहाँ दफनाना है। जो बाहर फोत हो जाते हैं उनके लिए मसाइल होते हैं, कोई तो वहीं पे, कोई अमेरिका में दफनाया गया, कोई यूके में दफनाया गया, कोई सऊदी अरब में दफनाया गया, कोई यूएई में दफनाया गया, और किसी को दुनिया के परले किनारे से उठाया और अपने पुराने से गाँव में ला के दफन कर दिया। ये किसको पता था? तो ये वो इल्म है जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। तो ऐ इंसान, तू किस धोखे में मर रहा है? अब इसके बाद हमारे सामने सूरत आ रही है, सूरत अलिफ लाम मीम सजदा। ये सूरत भी हरूफ मुक़त्ताआत से शुरू हुई है। अलिफ लाम मीम तो उसका वो हिस्सा सूरत में शामिल कर दिया गया, और इसमें कुरान करीम की शान बयान हुई है, अल्लाह की तौहीद बयान हुई है, मरने के बाद ज़िंदा होने का ज़िक्र किया गया है, और इसके अलावा किताब इलाही और अल्लाह की तख्लीक़ात का ज़िक्र हुआ है रुकू नंबर 14 में और इस सूरत के शुरू में। कि वही बात कि जो लोग इसमें शकूक व शुबहात पैदा करते हैं उनको इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो ईमान वालों को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो इन तमाम चीज़ों से बालातर रहें, उनके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दुनिया में तलाश करें मेरे दलाइल, मेरी तौहीद के दलाइल। इंसान की हैसियत कुछ नहीं है। ये आज जो अकड़ता फिरता है, इतराता रहता है, ये कल जब ज़मीन के नीचे जाएगा तो पुराना होकर, बोसीदा होकर, इसकी हड्डियाँ भी ज़मीन की मिट्टी में गुम हो जाएंगी, इसके पास बाकी कुछ नहीं बचेगा। तब उस वक़्त भी तुम्हारा रब इस पे कादिर होगा कि तुम्हारी हड्डियों के ज़र्रों को भी इकट्ठा करके क़यामत में खड़ा कर दे। रुकू नंबर 15, इसमें मुजरिमों और मोमिनों का ज़िक्र किया गया है, यानी मुजरिमों की बुराई और क़यामत के दिन उनकी बेकसी, उनकी बेबसी को ज़िक्र करके आज उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लोग बाज नहीं आते तो जहन्नम की रुसवाई के अलावा इनके लिए कुछ नहीं होगा। उसी चीज़ का मुस्तहिक इनको करार दे दिया गया। जबकि ईमान वाले लोग जिनकी ज़िंदगी में इनकी सारी रहती है, आजिज़ी रहती है, और आजिज़ी और इनकी सारी का पैकर बन के अल्लाह की इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं और उसकी तस्बीह और तहमीद करते हैं, तो उनके पहलू अपने बिस्तरों से दूर रहते हैं। रातों को भी उठ उठ कर अल्लाह को पुकारते हैं, नमाज तहज्जुद अदा करते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं, और अपने रब को डरते हुए और बख्शिश की उम्मीद रखते हुए पुकारते हैं
वो मुतकब्बिर नहीं बनते, मगरूर नहीं बनते, अपनी इबादतों पे मान नहीं करते, इबादतें करके भी अपने रब से डरते हैं कि पता नहीं वो कबूल करेगा कि नहीं, और दूसरी तरफ उम्मीद होती है कि वो रहीम है, वो करीम है, वो गफूर है, वो शकूर है, वो ज़रूर हमारी इबादत के कदर करेगा। तो अल्लाह फरमा रहा है कि फिर उनके लिए आँखों की ठंडक और जन्नत के बागात, बेहतरीन मेहमानी होगी हमारी तरफ से, और उम्दा तरीन जज़ा की खुशखबरी सुनाई जा रही है। रुकू नंबर 16 में वो चंद मुश्तरक बातें बयान की गई हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत में भी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत में। फरमाया कि वो बनी इसराइल के लिए हिदायत थी जो किताब मूसा अलैहिस्सलाम को मिली। जब तक उन्होंने सब्र किया और हमारी हिदायत पे यकीन रखा, हमने उनके दरमियान रहनुमा पैदा किए, एक दूसरे के बाद नबी आते रहे। और ऐ प्यारे हबीब, आप बता दीजिए कि फ़ैसले का दिन जब आएगा तो तुम्हारा ईमान काम नहीं आ सकेगा। लिहाजा ऐ हबीब, इनसे चश्म पोशी कर लीजिए, अपने रुख अनवर को फेर लीजिए, अल्लाह के फ़ैसले का आप भी इंतज़ार करें, वो भी इंतज़ार करें। अब आखिर पे हमारे सामने सूरतुल अहज़ाब है। ये मदनी सूरत है, इसमें 73 आयात और 9 रुकू हैं। अल अहज़ाब का माना होता है बहुत से ग्रोह या बहुत सी जमातें। जब अरब के बहुत से कबीलों ने मिलकर इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग के लिए मुहासरा किया और रसूलुल्लाह ने मुसलमानों के मशवरे से अपने दिफा के लिए खंदक खोदी मदीना से बाहर, इसको जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, जंगे खंदक भी कहते हैं। ये खंदक जो है ये एक वो खाई सी बहुत बड़ी सी चौड़ाई में खोदी गई, और ये मशवरा भी हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दिया। जब पता चला ना कि मक्का के सारे गिरोह इकट्ठे होकर मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने यह मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह, उन लोगों के जुल्म से और उनके हमले से बचने के लिए एक तरीका है कि हम मदीना के उन सारे रास्तों की तरफ चारों तरफ खंदक खोद दें कि वो खंदक पार करके आगे ना आ सकें। और ये तरीका चूँकि उन्हें इसलिए मालूम था कि फ़ारस में जब वो थे, अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो उनकी कौम आग की पूजा करती। मैंने पहले जिक्र किया कि वो बड़ी बड़ी खंदकें खोद के अंदर आग भर देते थे। तो फिर आपके फ़ैसले पर अमल किया गया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने बहुत बड़ी फ़तह अता की, और वो लोग जो हैं वो चंद एक इक्का दुक्का के सिवा वो खंदक फैलांग के आगे ना जा सके। यही वो जंग थी, जंग खंदक, जिसमें सहाबा के साथ मिलकर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल पकड़ी और पत्थरों को तोड़कर उस खंदक की खुदाई की। और यही वो खंदक थी जिसको खोदते हुए सहाबा इकराम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे और हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अब तो हिम्मत का ये हाल हो गया कि हमने पेटों के ऊपर पत्थर बांध लिए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ मुबारक उठा के दिखाया कि ऐ सहाबा, तुमने एक पत्थर बांधा है, तुम्हारे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए। और यही वो खंदक थी जिसके खोदते हुए हज़रत जाबिर ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे मुबारक पे नकाहत देखी और घर जाकर अपनी ज़ौजा से खाने के मुतल्लक पूछा। तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा और 1-2 किलो आटा पकाकर तो दावत दी चंद लोगों को, और आका अलैहिस्सलाम ने 1500 लोगों में ऐलान कर दिया कि चलो सब जाबिर के घर में दावत। ये वो जंग थी, जंग खंदक, और इसका जिक्र इस सूरत में है। सूरतुल अहज़ाब ये सूरतुल अहज़ाब जो है ये जंग खंदक, ये जंग अहज़ाब के मौके पे नाजिल हुई। तो रुकू नंबर 17 में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी अज़वाज के हकूक़, नीज़ ज़िहार और गोद लिए हुए बच्चे के अहकाम का ज़िक्र किया जा रहा है। सूरत के शुरू में तो तक़वे का हुक्म दिया गया और काफिरों और मुनाफिकों की अताअत के ना करने और मुसलमानों को अल्लाह की वही की इत्तिबा और तवक्कुल कायम रखने की तलकीन की गई। उसके बाद मुनाफिकों की हालत बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने किसी बंदे के सीने में 2 दिल नहीं रखे। ये किस बात का जवाब है कि वो डामाडोल थे ना मुनाफिक, कभी इधर होते थे कभी इधर होते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तो दिल एक ही लगाया बंदे के सीने में, 2 तो नहीं लगाए।
लेकिन ये हमारा तकिया कलाम होता है ना, हम भी ये जो ख़वातीन भी ख़ास तौर पे, बल्कि हर कोई जब मुतरद्दिद होता है, डामाडोल होता है, तो कहता है एक दिल करदा है जा, एक दिल करदा है ना जा। ये दो दिल किधर से आए? अल्लाह फरमाता है कि मैंने एक ही दिल बनाया है। यानी इखलास ये है कि आप जब एक तरफ हुए हैं तो फिर एक तरफ अपने पूरे इरादे के साथ चल पड़ें। ख़ास तौर पे दीन के मामले में, हिदायत के मामले में, अकीदत के मामले में जब आप इस मकाम पे आते हैं तो समझें ख़तरा ही ख़तरा है। ख़तरे से बाहर आप कब हैं? जब आप अपने सही मौक़िफ़ पे फोकस करें और उस पर डट जाएं। ईमान वालों की बहुत बड़ी वाज़ेह दलील यही है और यही उनकी निशानी है। और इसके बाद ज़िहार का मतलब होता है कि अपनी बीवियों की कमर को अपनी माँ की कमर के मुशाबे करार देना। ये जो कहते हैं ना, लोग मसला पूछते हैं कि फ़लाँ ने अपनी बीवी को माँ बहन कह दिया तो तलाक हो गई, तलाक हुई कि नहीं हुई? वो माँ बहन कह देने से तलाक नहीं होती। यहाँ फरमाया गया कि अगर तुम अपनी बीवी की पीठ को अपनी माँ की पीठ के साथ तशबीह देते हो तो तुम्हारी माँ की पीठ तुम पे हराम है, और तुमने अपनी बीवी की पीठ को उसके साथ तशबीह दी तो फिर वो क्या हुआ? बीवी तुम्हारे ऊपर हराम हो गई। अब तुम्हें शरीयत की हदूद के और तरीक़ों के मुताबिक फिर उसको अपनाने के लिए निकाह करना पड़ेगा, कफ़ारा देना पड़ेगा, फिर आप जाके उसको अपने लिए हलाल समझेंगे। इसका ज़िक्र यहाँ आया। और उसके बाद लय पालक औलाद, यानी जो मुँह बोले बेटे होते हैं, अडॉप्ट की जाती है जो औलाद, उसके बारे में बयान किया गया कि किसी को बेटा, बेटी, बहन या माँ कह देने से ये रिश्ते साबित नहीं होते। हमारे देहातों में मुँह बोला भाई भी होता है, मुँह बोला मामा भी होता है, मुँह बोला चाचा भी होता है कि नहीं? हाँ, तो फिर हम उनके साथ जो ताल्लुकात बनाते हैं, जो फ्रैंकनेस होती है, वो सब अपने असल रिश्तों की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे किसी को अपना रिश्तेदार कह देने से तुम्हारा रिश्तेदार नहीं बनता। 1000 बार तुम किसी को अपना मुँह बोला भाई बनाओ, वो तुम्हारा गैर महरम है, वो महरम नहीं बन सकता। जो पाबंदियाँ गैर महरम की हैं वो उसके साथ भी रहेंगी। 1000 बार किसी को अपना चचा बना लो, तुम्हारा वो चचा नहीं बन सकता। अदब से कह लेना और बात है, लेकिन अहकाम वही रहेंगे जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं। अब औलाद के लिए फरमाया गया कि अगर आप औलाद को अडॉप्ट करते हैं, किसी की औलाद लेके अपनी औलाद बनाते हैं, तो ये शरई तौर पे तो जायज़ है, लेकिन उसकी जो निस्बत है, मतलब लोगों से छुपाना या औलाद से छुपाना कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है, उसको ये ना बताना कि वो औलाद किसकी है, या लोगों के सामने जिक्र ना करना, ये बहुत बड़ा जुर्म और हराम है। किसी का नसब बदलना ये बहुत बड़ा जुर्म है और शरीयत में हराम है। आप मतलब जो कानूनी कार्रवाई होती है उसमें गार्डियन की जगह यानी सरपरस्त की अलग होती है, बाप की अलग होती है। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि उस जगह पे अपना नाम गार्डियन की हैसियत से नोट करवाया जाए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और बाकी जो है जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको तरीके से बता दिया जाए कि वो असल औलाद किसकी हैं। रिश्तेदारों को पता होना चाहिए कि असल औलाद किसकी हैं। वैसे शफ़क़त से, मोहब्बत से आप उनको पाल रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं औलाद की तरह, आपको उसका अजर भी मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और वो आपके काम भी आएंगे। लेकिन ना तो शरई विरासत उन पे जारी होगी और ना वो हकीकत में आपके बेटा या बेटी बन सकते हैं। उनकी पहचान उनके माँ बाप के नस्ब के साथ रहना ज़रूरी है, ये शरीयत ने हमें सिखाया। रुकू नंबर 18 में ग़ज़वा अहज़ाब और उसमें मुनाफिकों का जो ख़तरनाक किस्म का किरदार था उसका ज़िक्र किया गया। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि ईमान वालों, तुम याद करो मेरी उस नेमत को, मेरे उस इनाम को, कि जब एंड टाइम पे लश्करों ने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी और हमने उन पे आंधी भेजी। ऐसी आंधी थी कि वो एक दूसरे को भी देख नहीं सकते थे, इतनी शदीद किस्म की आंधी। यानी जब चढ़ाई ज़्यादा होगी, कुछ लोगों ने किसी न किसी तरीके से खंदक को पार कर लिया और मुख्तलिफ हरबे आजमाने लगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ऐसी गज़बनाक आंधी भेजी कि दिन के वक़्त में तारीकी और सख्त अंधेरा हो गया। उनके खैमे उगड़ गए, चूल्हों के ऊपर से देगें उलट गईं, सामान खाने पीने का सब गारत हो गया, और उस हवा के अंदर अल्लाह ने ऐसी गज़ब की सर्दी भेजी कि वो कांप कांप के मरने लगे। आखिरकार उन लोगों ने
ये ऐलान कर दिया कि सब लोग वापस चलें, अब यहाँ रुकने की कोई गुंजाइश नहीं, और अल्लाह ने यूं गैबी मदद फरमा के मुसलमानों को फतह अता फरमाई। तो ऐसे में मुनाफिक जो हैं वो देख रहे थे, जबकि कुफार के तो सारे गिरोह इकट्ठे होकर चढ़ाई करके आ गए हैं, तो अब हमारी तो खैर नहीं है, हम तो नहीं बच सकेंगे। तो अब ये तरह तरह से बहाने बना के कि हमारे घर में औरतें हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में मरीज़ हैं, हम ज़्यादा टाइम नहीं रह सकते, हमें इजाज़त दे दी जाए, यानी इस तरह से बहाने बना के मुसलमानों को कमज़ोर करने लगे। तो जब वो कमज़ोर करने लगे तो अल्लाह करीम ने उनकी जगह पे अपनी मदद नाजिल फरमाई, फ़रिश्ते भी नाजिल किए, आंधी भी नाजिल की, जिससे मुसलमानों को तक़वियत मिली और अल्लाह ने उन्हें शानदार फतह अता फरमाई। आखिरी रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना का तज़किरा जमील किया गया, जब जिस आयत में इरशाद होता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, क्या मुसलमानों तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात बेहतरीन नमूना है। यानी तुमने देख लिया कि हमने जो वादा किया था तुम्हारे मुश्किल वक़्त में किस शान से अपना वादा पूरा किया। तो जिस काम के लिए रसूल तुम्हें कहें तुम उस काम को करो। हमारी ताकत तुम्हारे ऊपर इसलिए आती है कि तुम्हारे ईमान में इजाफ़ा हो, तुम्हारी तस्लीमात में इजाफ़ा हो, तुम्हारे सब्र में इजाफ़ा हो। तो ईमान वालों की तारीफ़ की जिन्होंने मुश्किल वक़्त में नबी का साथ नहीं छोड़ा और जो वादे किए थे वो अपने वादे सच कर दिखाए और पूरा वक़्त अपने नबी की ग़ुलामी में साथ लड़ते रहे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन काफिरों को और मुनाफिकों को ज़लील और रुस्वा किया जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों का साथ छोड़ा। तो मुसलमान की कामयाबी किस चीज़ में है, इसका जो लुबे लुबाब है वो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा हसना में। जिस वक़्त में ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी हमें इसकी समझ आ जाए, हमें फ़ौरन उससे वाबस्ता हो जाना चाहिए अगर कामयाबी की ज़रूरत है। कायनात में इससे ज़्यादा आपको सिखाने वाला, समझाने वाला और रोल मॉडल शख्सियत नहीं मिल सकती जो अल्लाह पाक ने रसूलुल्लाह की सूरत में नाज़िल फरमाई। बस अब आगे जो 2-3 आयात हैं उनका ताल्लुक़ आगे अगले पारे के साथ है, और ये अभी हम थोड़ा सा बोलेंगे तो ये मज़मून पूरा नहीं हो सकेगा, वो फिर हम 22वें पारे में अगले रुकू के साथ शामिल करेंगे।